एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, सुरम्यपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, बर्फीली चोटियों और झरनों की मधुर आवाज से सजा था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। गांव के लोग मेहनती थे, पर प्रकृति की मार ने उन्हें बार बार परेशान किया। इस गांव में रहते थे दो भाई, विक्रम और अमर। उनके पिता ठाकुर रंजीत सिंह एक सम्मानित जमींदार थे, जिन्हें गांव वाले दानवीर के रूप में जानते थे। रंजीत सिंह ने हमेशा गांव की भलाई के लिए अपने धन और संसाधनों का उपयोग किया। उनकी मृत्यु से पहले एक ठंडी सर्द रात को उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। रंजीत सिंह अपनी कमजोर आवाज में बोले, विक्रम, अमर, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने इस गांव को हमेशा अपना परिवार माना है। मेरे बाद तुम दोनों इस जिम्मेदारी को संभालोगे। कभी लालच में मत पड़ना। जो लोग तुम्हारी मदद मांगने आए, उनके साथ उदारता से पेश आना, दान देना, पर समझदारी से। सच्चा दान वही है जो जरूरतमंद की जिंदगी बदले, न कि केवल दिखावे के लिए हो। विक्रम आंसुओं को रोकते हुए बोला, पिताजी, आप चिंता न करें, हम आपका नाम रोशन करेंगे। फिर अमर ने भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ पिताजी, हम गांव की भलाई के लिए सब कुछ करेंगे। रंजीत सिंह ने आखिरी सांस ली और संसार छोड़ गए। अंतिम संस्कार के बाद उनकी वसीयत के अनुसार संपत्ति 2 हिस्सों में बंट गई। विक्रम अपनी पत्नी कांता और बेटे रवि के साथ पुरानी हवेली में रहा, जो गांव के केंद्र में थी। हवेली की ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे और विशाल आंगन गांव की शान थे। अमर अपनी पत्नी सरिता और बेटी अनन्या के साथ गांव के बाहर बनी छोटी हवेली में चला गया, जो एक छोटी पहाड़ी के पास थी, जहां से बर्फीली हवाओं का झोंका आता था। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ साल बाद एक भयंकर बाढ़ ने गांव को तबाह कर दिया। खेतों में पानी भर गया, फसलें डूब गईं और कई घर ढह गए। गांव का एक गरीब किसान हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रो रहा था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गांव का सरपंच गोपाल, जो एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति था, हरिया को देखकर रुक गया। हरिया रोते हुए बोला, सरपंच जी, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरी झोपड़ी भी आधी टूट चुकी है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गोपाल ने सांत्वना देते हुए कहा, हरिया, हिम्मत रख। मैं तुझे ठाकुर रंजीत के बेटे अमर के पास ले चलता हूँ। वो जरूर तेरी मदद करेंगे। उनके पिता तो हर मुसीबत में गांव के साथ खड़े रहते थे। गोपाल हरिया को लेकर अमर की हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अमर अपनी पत्नी सरिता और बेटी अनन्या के साथ बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और अनन्या एक किताब पढ़ रही थी। अमर चौंक कर पूछा, अरे सरपंच जी, आप सुबह सुबह? और हरिया, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या हुआ? गोपाल ने गंभीर स्वर में कहा, अमर, बाढ़ ने गांव को बर्बाद कर दिया है। हरिया की फसल पूरी डूब गई। उसके बच्चे भूखे हैं। तुम्हारे पिता ऐसी स्थिति में हमेशा मदद करते थे। तुम कुछ कर सकते हो? तभी हरिया भी हाथ जोड़ते हुए बोला, ठाकुर साहब, मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अमर ने कुछ देर सोचा, फिर वो अंदर गया और एक छोटी पोटली में कुछ सिक्के लाकर गोपाल को देते हुए कहा, सरपंच जी, ये लीजिए। हरिया, इन सिक्कों से नए बीज खरीद लेना। इस बार बाढ़ के पानी को रोकने के लिए खेतों में नालियां बनाना। मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने कम धनराशि देखकर गोपाल बहुत नाराज हुआ और गुस्से से अमर से कहने लगा, ये क्या अमर, बस इतने से सिक्के? तुम्हारे पिता तो अपने गोदाम खोल देते थे। ये मदद नहीं, भीख है। हरिया भी निराश होकर कहा, ठाकुर साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अमर ने शांत स्वर में कहा, हरिया, मैंने तुम्हें बीज के लिए पैसे दिए। अगर जरूरत हो तो कुछ और दे सकता हूं, ताकि परिवार के लिए अनाज खरीद सको। लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वो सिक्के की पोटली जमीन पर फेंकते हुए बोला, बस करो अमर, तुम में तुम्हारे पिता की उदारता नहीं है। तुम कंजूस हो।
चलो हरिया, विक्रम जरूर मदद करेगा, वो सच्चा दानवीर है। गोपाल गुस्से में हरिया को साथ लेकर वहां से चले गए। उस रात सरिता ने अमर से नाराजगी जताई और उदास स्वर में कहा, आपने इतनी कम मदद क्यों की? गांव वाले आपको कंजूस कह रहे हैं। विक्रम ने तो सुना है गोदाम खोल दिए। सरिता की बात सुनकर अमर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, दान सोच समझ कर करना चाहिए। हरिया ने बाढ़ की चेतावनी को नजरअंदाज किया। मैंने उसे बीज के लिए पैसे दिए ताकि वो फिर से खड़ा हो सके। अगर मैं सब कुछ दे दूं तो वो मेहनत करना भूल जाएगा। सच्चा दान वही है जो किसी को आत्मनिर्भर बनाए। अनन्या भी उत्सुकता से पूछ बैठी, पिताजी, तो क्या आप कह रहे हैं कि दान देना गलत है? नहीं बेटी, दान देना पुण्य है, पर उसे सही जगह और सही समय पर देना चाहिए। बेवजह दान व्यर्थ होता है। दूसरी ओर विक्रम ने हरिया को अनाज और सिक्के दिए। गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग उसे दानवीर विक्रम कहने लगे, जबकि अमर को कंजूस ठाकुर। सरिता को ये बातें सुनकर दुख होता और गुस्से से वो अमर के पास जाती है और झुंझलाते हुए कहती है, गांव वाले आपको पीठ पीछे ताने मारते हैं, मुझे कंजूस की पत्नी कहते हैं। क्या आपकी उदारता केवल घर तक सीमित है? चिंता मत करो सरिता, समय सबको जवाब देगा। मैं बेवजह दान नहीं कर सकता। मेरे पिता ने सिखाया कि दान वो है जो संकट में काम आए। ऐसे ही समय का पहिया घूमता रहा और 10 साल बीत गए। अनन्या अब जवान हो चुकी थी। विक्रम का बेटा रवि भी बड़ा होकर अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। एक दिन सरपंच मंदिर के पास से गुजरा। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और छत से पानी टपक रहा था। पुजारी ने सरपंच को रोकते हुए बोले, सरपंच जी, मंदिर की हालत देख रहे हैं, ये अब गिरने की कगार पर है। हमें नया विशाल मंदिर बनवाना चाहिए ताकि ज्यादा लोग भगवान के दर्शन कर सकें। ये तो पुण्य का काम है पुजारी जी, मैं धन का इंतजाम करता हूँ। उस रात मुखिया जी अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की। आज रास्ते में पुजारी जी मुझे मिले थे। वो मंदिर की मरम्मत के बारे में कह रहे थे और उन्होंने कहा कि इसी बहाने मंदिर भी भव्य बन जाएगा तो गांव का नाम भी रोशन होगा। लेकिन गांव में धन तो केवल ठाकुर के बेटों के पास है, पर अमर तो कंजूस है। विक्रम से बात करो। नहीं, मैं पहले अमर के पास जाऊंगा, शायद भगवान के नाम पर उसका दिल पिघल जाए। अगले दिन गोपाल अमर की हवेली पहुंचा। अनन्या बाहर बरामदे में फूलों की माला बना रही थी। मुखिया को आते देखकर अनन्या हंसकर पूछ बैठी, सरपंच जी, आज इधर कैसे? हमेशा तो ताऊजी की हवेली जाते हैं। बेटी, पिताजी को बुलाओ, जरूरी बात है। कुछ देर बाद अमर आता है। अरे मुखिया जी, क्या बात है? सब ठीक तो है? अमर, मंदिर जीर्ण हो गया है। मैं चाहता हूँ कि नया मंदिर बने। इसके लिए दान चाहिए, तुम मदद करो। अमर ने कुछ देर सोचा, फिर एक छोटी पोटली में सिक्के लाकर दिए। ये लीजिए, गांव के और लोग भी दान करेंगे। मंदिर तो मन की श्रद्धा से बनता है, विशाल मंदिर की क्या जरूरत? ये क्या अमर, भगवान के लिए भी तुम्हारी जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती? शर्म नहीं आती? सरपंच जी, मैंने जो दिया वो मेरी सामर्थ्य है। भगवान तो मन में बसते हैं। छोटा मंदिर हो या बड़ा, श्रद्धा से फर्क पड़ता है। गोपाल गुस्से से सिक्के फेंकते हुए कहता है, बस करो, तुम ठाकुर रंजीत के बेटे होकर भी कंजूस हो। चलो, विक्रम जरूर मदद करेगा। गोपाल विक्रम के पास गया। विक्रम ने सुना और तुरंत 5000 स्वर्ण मुद्राएं और गांव की सीमा पर अपनी जमीन दान कर दी। मेरी जमीन पर मंदिर बनाइएगा। मैं चाहता हूं मंदिर भव्य बने, बस। वाह विक्रम, तुम सच्चे दानवीर हो। तुम्हारे पिता को भी तुम पर गर्व होगा। गांव में विक्रम की तारीफों के पुल बांधे गए। अमर को लोग और ताने मारने लगे। अनन्या को जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई और गुस्से में अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, आपने इतना कम दान क्यों दिया? लोग आपको गलत समझते हैं। बेटी, विशाल मंदिर से भगवान नहीं मिलते, सच्ची श्रद्धा से मिलते हैं। मैंने जो दिया वो मेरी श्रद्धा थी। तब बस कीजिए, लोग मुझे कंजूस की पत्नी कहते हैं। मेरे मन को कितना दुख होता है, आप नहीं समझ सकते। सब्र रखो सरिता, समय सब सिखाएगा। समय ऐसे ही बीतता रहा।
कुछ समय बाद अनन्या बीमार पड़ गई। कई हकीमों ने देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक हकीम ने बताया, पहाड़ों में एक घुमक्कर साधु है जो जड़ी बूटियों का जानकार है। वो तुम्हारी बेटी को बचा सकता है। अमर अनन्या को लेकर जंगल गया। वहां एक साधु एक गुफा में जड़ी बूटियों के बीच बैठा था। अमर साधु बाबा के पास गया और रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, महात्मा, मेरी बेटी बीमार है, उसकी जान बचाइए। इलाज संभव है, परंतु इसके लिए तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी के लिए हर कष्ट करने को तैयार हूं। आप उपाय बताइए महात्मा जी। ठीक है, तो सुनो। जंगल में लाल और नीली जड़ें खोजो, उन्हें पीसकर औषधि बनाओ, रोज खिलाओ, वो ठीक हो जाएगी। और सुनो, ये औषधि महामारी में भी काम आती है। और हां, मुझे अब ढूंढने मत आना, क्योंकि मैं कल दूसरे गांव जा रहा हूं। अमर ने मेहनत से जड़ें इकट्ठी की और औषधि बनाई। कुछ ही दिनों में अनन्या ठीक हो गई, पर तभी गांव पर नई मुसीबत आई। पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। गोपाल विक्रम के पास गया। विक्रम, गांव में भूखमरी फैल गई है, कुछ करो। मैंने सारा अनाज बांट दिया, अब गोदाम खाली है। राजा से मदद मांगे। गोपाल और विक्रम राजा के पास जाने को तैयार हुए। तभी अमर वहां पहुंचा। उन दोनों को जाते हुए देखकर अमर कहा, भैया सरपंच जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों? अब क्या पुण्य कमाने आए हो? तुम तो कंजूस हो। अमर चुप रहा। तीनों राज दरबार पहुंचे। मुखिया ने राजा को अपनी व्यथा सुनाई और मदद की गुहार लगाई। राजा मुखिया की सारी बात सुनने के बाद गंभीर स्वर में कहा, सूखा पूरे राज्य में है, मदद चाहिए तो अपनी संपत्ति मेरे नाम करो। महाराज, ये कैसे? सूखे के बाद मेरा परिवार क्या करेगा? मुझे मंजूर है, गांव वालों की जान बचाना जरूरी है। मैं अपनी सारी संपत्ति देता हूं। ठीक है, अनाज भेजा जाएगा, पर अब तुम्हारी हवेली मेरी। अमर राजी हो गया और इस बात के लिए उसने हामी भरी। गांव में अनाज पहुंचा, लोग खुश हो गए। अमर अब अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहने लगा। गांव में अब दानवीर अमर की चर्चा होने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, परंतु ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं थी। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। गोपाल अमर के पास दौड़ा। घबराते हुए उसने अमर से कहा, अमर, गांव तबाह हो रहा है, कुछ करो। चिंता न करें, मैंने एक औषधि बनाना सीखा है, वो महामारी में काम आएगी। अमर, सरिता, अनन्या और गोपाल जंगल गए और लाल और नीली जड़ों को इकट्ठा कर घर ले आए। लाल और नीली जड़ों से औषधि बनाए गए, गांव वालों को खिलाई गई और महामारी खत्म हो गई। तभी बारिश आई, सूखा खत्म हुआ। गांव की हालत सुधर जाने के बाद अमर ने गांव छोड़कर जाने का फैसला लिया। अगली सुबह अमर अपने परिवार के साथ घर से निकला ही था कि गोपाल और विक्रम वहां आ पहुंचे। अमर को पूरे परिवार के साथ घर से बाहर देखकर गोपाल चिंतित स्वर में पूछा, अरे अमर, सरिता और अनन्या के साथ इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो? मुखिया जी, अब मैं गांव छोड़कर जाऊंगा। मेरी संपत्ति तो अब राजा की है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है इस गांव में। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा गांव है। मैं तुम्हें ये गांव छोड़कर कहीं जाने नहीं दूंगा। मुखिया और अमर के बीच बातें हो ही रही थी कि तभी राजा अपनी मंत्री के साथ वहां आ पहुंचा। राजा हंसते हुए अमर से कहता है, अच्छा हुआ आप सब यहीं मिल रहे, मैं आप सभी से मिलना चाहता था। वैसे अमर ये सब एक परीक्षा थी, तुमने गांव के लिए सब त्याग दिया, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें वापस दी जाती है, तुम सच्चे दानवीर हो। विक्रम ने भी माफी मांगते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने तो दान किया था, परंतु तुमने त्याग किया है जो मैं नहीं कर सका। सभी के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गांव में केवल एक नाम गूंजा, सच्चा दानवीर अमर। सच्ची उदारता दान से नहीं, त्याग से होती है। दोस्तों, सच्चा दान वही है जो संकट में दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, और वो त्याग जो बिना स्वार्थ के हो, वही सच्ची उदारता है।
अरे अरे, आप सब कहाँ चल दिए? जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। क्या आपने कमेंट करके बताया कि वीडियो आपको कैसी लगी? चलो जल्दी से कमेंट करो। और हाँ, इस बात को ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।